नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। होप यू ऑल आर रॉकिंग। फ्रेंड्स, हमारे योगाभ्यास में प्राणायाम का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लेस है। हम सभी जब भी योग करते हैं तो साथ में प्राणायाम अवश्य करते हैं। हठ योग प्रदीपिका में संत स्वात्माराम जी ने कहा, अथासने द्वधे योगी वशीहित मिताशनः गुरुपदिष्ठ मार्गेण प्राणायामानः समभ्यसेत। अर्थात जब हमारे आसन सिद्ध हो जाते हैं उसके बाद आहार को बैलेंस रखते हुए किसी गुरु के साथ, किसी गुरु की कृपा में, उनके गाइडेंस के अंदर हमको प्राणायाम की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ऐसा बोलते हैं कि प्राणायाम अगर सही तरीके से किया जाए तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, बट अगर हमने गलत प्राणायाम किया तो यह हमारे लिए नुकसानदायक भी होता है। चलिए समझते हैं प्राणायाम है क्या। प्राणायाम अर्थात प्राणों का आयाम। प्राण हमारे श्वास और आयाम उसका विस्तार। ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं तो इजी लैंग्वेज में अगर समझे, जो हमारी श्वास और प्रश्वास की अवधि है, लाइक जो हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, वो जितने टाइम पीरियड में करते हैं उस टाइम पीरियड को अगर हम रेगुलर प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हैं तो वो टाइम पीरियड बढ़ जाता है। कैसे? आप सभी चेक कर सकते हैं अपने अपने घरों में, मोबाइल में आज सभी के पास फ़ोन है। एक टाइमर लगा लें 1 मिनट का और नॉर्मल ब्रीदिंग रखें, रादर देन कि फोकस करें कि बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ स्लो करना है। नहीं, आप नॉर्मल ब्रेथ अपने देखें कि आप 1 मिनट में कितनी सांस भरते और छोड़ते हैं। जैसे इनहेल एंड एक्सहेल, दिस इज लाइक 1 ब्रेथ। ऐसे आप देखें, गौर करें, और आप लगातार जब प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हैं उसके बाद आप देखेंगे कि अगर स्टार्टिंग में आपने 1 मिनट में 18, 20, 25, 30 इतना जितना भी किया हो, ये आपका 1 मिनट में फिर ये अवधि, ये नंबर कम होता जाता है। तो इसी प्रकार प्राणायाम हमारी श्वास की अवधि को बढ़ाता है। आज जिस प्राणायाम के बारे में हम चर्चा करेंगे उसका नाम है उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, स्पेशली इन केस ऑफ थायराइड, साइनस, ब्रोंकाइटिस, एस्थमा और एनी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो होती है हमारी, उसमें उज्जाई प्राणायाम हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो पहले समझेंगे कि उज्जाई प्राणायाम करते कैसे हैं, उसके बाद देखेंगे इसके और ज़्यादा बेनिफिट्स कौन कर सकते हैं और कौन नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हमने स्टार्ट किया है, हमने पहले कभी उज्जाई प्राणायाम नहीं किया, तो क्या करेंगे? बहुत आराम से इसमें हम अपने गले की नसों को थोड़ा खींचते हुए श्वास भरते हैं और छोड़ते हैं। दैट्स इट। स्टार्ट करना है तो बस अपने गले की नसों और श्वास पर आपको ध्यान लगाना है। चलिए एक बार करके देखते हैं। सबसे पहले तो अपने कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ जाएं। सुखासन में बैठे, पद्मासन में बैठे, और अगर आप चाहें तो चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं इसको, अगर आपकी नी में प्रॉब्लम है और आप फोल्डेड पोजीशन में नहीं बैठ सकते हैं तो। अभी मैं सुखासन में बैठी हूँ और ध्यान क्या रहे, हमारा बैक स्ट्रेट हो, कंधे नॉर्मल हों, झुके हुए, बिल्कुल इस तरह टाइट नहीं करना, रिलैक्स पोस्चर। सबसे पहला ध्यान रखना है हमको कि हमारा पोस्चर बिल्कुल रिलैक्स हो। ओके, अब ध्यान लगाएंगे कहाँ? अपने गले पर। सबसे पहले श्वास भरते हुए देखते हैं, धीरे धीरे श्वास भरेंगे और रिलैक्स कर देंगे। क्या किया हमने? धीरे से श्वास भरा। जब हम इनहेल कर रहे होते हैं तो हमारे गले से एक साउंड, आपको एक आवाज़ आती है, ध्यानपूर्वक उस आवाज़ को सुनना है और कुछ क्षण के लिए होल्ड करें और धीरे से मुंह से श्वास बाहर निकाल दें। दिस इज जस्ट, हम अभी तैयारी कर रहे हैं, अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं अगले स्टेप के लिए। ठीक है, चलिए फिर से एक बार देखते हैं। आंखें बंद करके पूरा ध्यान लगाएंगे गले पर, कमर गर्दन सीधी, श्वास भरें
गले की नसों को खींचें। ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे हम किसी बीच पे हैं, वैसे ही आवाज आती है। इसलिए कहते हैं आंखें बंद करके पूरी ध्यानपूर्वक जिस स्थान का आप उपयोग कर रहे हो वहां ध्यान लगाएं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ गले से एक आवाज निकालनी है। कैसे, देखते हैं। ये क्या किया हमने, श्वास छोड़ा, श्वास भरते हुए अपने गले से आवाज हमारी आई, गले से श्वास लिया, यहीं पे रुका, अपने श्वास को यहीं रोका कुछ क्षण के लिए। जब हमने पूरी इनहेल कर ली तो कुछ क्षण के लिए ब्रेथ को होल्ड किया और उसके बाद राइट नॉस्ट्रिल बंद करके लेफ्ट से धीरे 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 एक्सहेल आउट कर दिया। ऐसा क्यों करते हैं? जब भी हम उज्जाई प्राणायाम करते हैं तो हमारे बॉडी में एक गर्मी उत्पन्न होती है। टू बैलेंस दैट वी एक्सहेल आउट फ्रॉम आवर लेफ्ट नॉस्ट्रिल विच इज आवर चंद्र नाड़ी। चलिए, अब जब हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों तो हमें बहुत दिक्कत होती है। पहला स्टेप तो आसान है जहां हम सिर्फ श्वास भरते हैं, ये वाला। लेकिन जब इसके बाद अगले स्टेप पे आते हैं, प्राणायाम में गले से आवाज़ निकालना हो, तो हमें बहुत खांसी आती है, कई बार वॉमिटिंग की टेंडेंसी भी होती है। लेकिन घबराना नहीं है, आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है। मान लो समझ में नहीं आ रहा कि ये आवाज़ आ कहाँ से रही है, तो सिंपल मैं आपको दिखाती हूँ एक तरीका। देखो, आराम से ये हमने हल्की सी आवाज़ निकाली, है ना, ये गले से एक आवाज़ आती है, इसी को खींचना है। उज्जाई प्राणायाम हमारे विशुद्धि चक्र को भी जागृत करता है, हमारे थायराइड ग्लैंड के लिए थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। सो हार्मोनल बैलेंस के लिए भी बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। अगर आपसे 1 या 2 बार में नहीं हो रहा तो प्लीज़ रुके नहीं, छोड़े मत, क्योंकि धीरे 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 प्रैक्टिस से विदिन 7 to 10 डेज आप इजीली इस प्राणायाम को कर पाएंगे। पानी की बोतल अपने पास रखें, अगर खांसी आई तो 1 घूंट पानी पिए, धीरे धीरे करें, जल्दी ना मचाएं और आराम पूर्वक उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करें। जैसा मैंने पहले बोला, अगर किसी को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, स्पेशली ब्रोंकाइटिस, एस्थमा और थायराइड के इश्यूज़ में उज्जाई प्राणायाम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके अलावा अगर हमें मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है, उसके पूर्व भी हम उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। कौन नहीं करे? जिनको अगर डिजीनेस होती है या गले में कोई इशू है और हार्ट प्रॉब्लम है तो उनको अवॉइड करना चाहिए उज्जाई प्राणायाम। अपने अभ्यास में, डेली रूटीन में, योगा अभ्यास में जो आप प्राणायाम का अभ्यास करते हो उसमें उज्जाई प्राणायाम को भी इंक्लूड करें। कम से कम 3 बार से स्टार्ट करते हैं, 3 to 5 टाइम्स डेली कर सकते हैं हम, और इसके सारे बेनिफिट्स आपको मिल सकेंगे। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। टिल देन, टेक केयर, ऑलवेज ट्राई टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। और मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।